हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि फरवरी चल रही है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, पौधों में बिल्कुल बहार आई हुई है। ये देखिए कितनी शाइनिंग और कितनी खूबसूरत मेरी ये पीस लिली हो रही है। बस एक चीज़ क्या चाह रही है, ये शेड चाह रही है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान हमें फरवरी मंथ में ही कर लेना है, अपने पौधों के का ध्यान रख लेना है। तो जब हम ध्यान रख लेंगे तो हमारे पौधे बड़े अच्छे से ग्रो होंगे। ये देखिए नए नए प्लांट्स इसमें से निकल के आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहला काम कर लेना है हमें वीड्स यानी खरपतवार। जो खरपतवार हमारे पौधों में होती है उसे हमें निकाल लेना। तो खरपतवार को हम निकालते रहेंगे तो हमारे पौधे स्वस्थ बने रहेंगे। ये खरपतवार क्या करती है, हमारे पौधों को की जो भी एनर्जी हम खाद वगैरह इस सीज़न में अपने पौधों को देते हैं, तो ये सारी एनर्जी ये खरपतवार ले लेती है और हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस सारी खरपतवार को हमें निकाल लेना चाहिए। नहीं तो हम जितने भी अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देंगे या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, एनर्जी बूस्टर देंगे, तो सबको ये खरपतवार ले लेगी और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें यही कर लेना है फ्रेंड्स। दूसरा काम हमें करना है, अपने जो भी शेड लविंग प्लांट्स हैं उन्हें सबको शेड दे देना है। क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जब सर्दियां होती हैं तो हम उन्हें बाहर धूप में रख देते हैं। जैसे कि ये कुछ मेरे सकुलेंट्स हैं, इन्हें मैंने बाहर रखा हुआ था, तो अब मैंने इन्हें शेड दे दिया है। यहाँ ऐसी जगह मैंने इन्हें रख दिया है जहाँ इन पर हल्की धूप आती है 12 बजे तक की, और उसके बाद यहाँ पे छाया ही रहती है। और मैंने ये शेड तो इन्हें दे ही रखा है। और तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम हमें करना है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। तो जब सर्दियाँ थीं तो चाय की पत्ती में फंगस लग जाता था और अच्छे से सूख नहीं पाती थी। तो इस टाइम चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र जो कि NPK का काम करता है, भरपूर इसमें नाइट्रोजन होती है, उसे हमें तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स चौथा काम हमें करना है, जैसे क्या हमारे इन प्लांट्स की पत्तियाँ सूख रही हैं तो उन्हें हमें हटाते रहना है, नहीं तो ये पत्तियां इस टाइम फंगस लगा देंगी हमारे पौधों को। तो इस काम का भी हमें करना है। और ये जो हमारी पत्तियां हैं इनसे हम लीव कंपोस्ट बना सकते हैं, लीव मोल्ड बना सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि वो पत्तियां प्राकृतिक रूप से सूखी हुई हो, ना कि वो किसी कीड़े या फंगस के द्वारा सुखाई हुई हो। नहीं तो वो बैक्टीरिया हमारे पौधे में जब हम कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो वो दोबारा से हमारे पौधों में आ जाएगा। और फ्रेंड्स एक काम हमें क्या करना है, नियमित रूप से हमारे पौधों पे हमें पानी का स्प्रे करना है। क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा है, जैसे कि सरसों के जो कीड़े थे, सारे जो भी बैक्टीरिया मतलब इंसेक्ट्स पेस्ट सरसों के फूलों पर आते हैं, वो अब सरसों के फूल तो ख़त्म हो गए हैं और उन पर फल आने लगा है। तो इस वजह से सारे ही और अदर फ्लावरिंग प्लांट्स पे अटैक करने लगे हैं। तो इसका नियमित रूप से आप पानी का स्प्रे करेंगे तो वो नहीं आएंगे। अगर ज़्यादा अटैक हो रहा है तो किसी अच्छे इंसेक्टी या पेस्टिसाइड का आप उपयोग करें, उससे वो नहीं रहेगा। और इस मौसम में चींटियाँ भी बहुत आ रही हैं, तो चींटियों का भी थोड़ा ध्यान रखें। हल्दी का पाउडर अपने पौधों की मिट्टी में छिड़कते रहें, तो उससे चींटियाँ नहीं आएंगी। कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे सर्दियों के, जैसे कि ये प्राइम रोज़ है, तो इनमें क्या हो रहा था, हमें कभी कभी पानी देना पड़ता था। तो अब हमें क्या करना है, इनमें नमी बनाए रखनी है, नहीं तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। और हो सके तो जैसे ये मेरा एरिका पाम का प्लांट है, तो मैंने इसके नीचे इसे रख दिया है। तो ऐसे किसी पौधे के नीचे, बड़े प्लांट के नीचे आप इसे रख देंगे तो इनमें मॉइस्चर बना रहेगा। क्योंकि
ये नमी का जो वातावरण होता है, बड़े पौधों में हम ज़्यादा पानी देते रहते हैं तो उस वातावरण में नमी बनी रहती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारे छोटे प्लांट होते हैं वो भी नहीं मुरझाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, कुछ हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि एक्सोरा का प्लांट है, तो अभी इनमें ग्रोथ नहीं शुरू हुई है, तो इन्हें हमें चेक कर लेना है कि ये ग्रीन है या नहीं है। जैसे कि पौधा हम स्क्रैच करके ग्रीनरी का इसका पता कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम सोचेंगे कि ये पौधा एक्सपेंसिव पौधा है, ये मेरा लगभग 100 रुपीज़ में मैंने इसे लिया था, तो ये मैं अगर इसे उखाड़ के फेंक दूँगी तो मेरे वो पैसे बर्बाद ही जाएंगे। तो अभी हमें इनका वेट करना है, क्योंकि ग्रोथ होने में अभी इन्हें समय लगेगा, तो इसलिए स्क्रैच करके आपको देखते रहना है कि पौधा, नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, हम पौधे को उखाड़ के फेंक देते हैं और पौधा फिर से ग्रो हो सकता था, लेकिन हमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और फ्रेंड्स, हमें एक काम क्या करना है, हमें अपने प्लांट्स में नमी बनाए रखना है। यानी पहले तो हम 3 दिन 4 दिन या 1 वीक में भी पानी नहीं देते थे तो काम चलता रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, हम हर दूसरे तीसरे दिन अपने प्लांट्स को पानी देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पौधे मुरझा जाएंगे। आप देखें, अगर आप ऐसा टेम्परेचर हो गया है इस टाइम, फरवरी में ही, ऐसा मार्च में होता था कि आपके पौधे एकदम से, अगर आप एक 2 दिन पानी के लिए लेट हो जाएं तो एकदम से मुरझा जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ फरवरी में करने वाले ज़रूरी काम, तो इन्हें आप करते रहें, आपका गार्डन हेल्दी बना रहेगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने गार्डन से हाथ धोना पड़ सकता है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका गार्डन अच्छे से बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।